सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेरे 6 मंथ एक्सपीरियंस का जनपैक में। हालांकि मेरे को 8 महीने हो गए हैं, बट मैंने 2 महीने और लिए ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूं। और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको लगेगा कुछ ऐसे पॉइंट है जो मैंने मिस कर दिए हैं, बट अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको सारे के टॉपिक मिल जाएंगे कि यहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, फ्यूचर कैसा है, एआई आने से जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं है, ग्रोथ है कि नहीं है, हमारा क्या बोलते हैं इंसेंटिव कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको लास्ट तक में मिल जाएंगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बारी बारी के टॉपिक से। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है वर्क कल्चर। अगर हम लोग वर्क कल्चर की बात करें तो ये प्रोसेस टू प्रोसेस वेरी करता है। फिलहाल मैंने अब तक 2 प्रोसेस में वर्क किया है। अगर मैं उसकी बात करूं तो वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा है। हमारे मैनेजर काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं। जब भी हमें नीड होती है हमें वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाता है। डेली हमारे जूम सीजन्स होते हैं। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है केसेस करने में या किसी भी चीज़ में, तो आप जूम सीजन पे अपनी क्वेरी रख सकते हो और वो आपकी इंस्टेंट सॉल्व हो जाएगी। इससे क्या होगा, हमारा वर्क में जो इम्प्रूवमेंट आएगा उसके साथ हमारी प्रोडक्टिव बढ़ेगी और हमारी एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें वर्क कल्चर में कि जो टारगेट्स होते हैं वो क्या वेरी करते हैं, नहीं, वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा है। टारगेट सबके लिए सेम है। जैसे आप न्यू आते हैं तो थोड़ा टारगेट, फिर धीरे धीरे करके आपको जो पूरी टीम का टारगेट है वही आपका भी रहेगा। उसके बाद टारगेट की हम बात करें तो जो डे एंड होता है तो वहाँ पे हमें मैनेजर को रिपोर्ट करना होता है। हाँ, अगर आपने वहाँ टारगेट नहीं मीट किया है तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए आपको लगेगा कि वर्क प्रेशर है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास वैलिड रीज़न है कि इस वजह से हमारा प्रोडक्टिविटी कम हुई है तो वो भी एक्सेप्ट किया जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें ओवरऑल वर्क कल्चर की, तो वर्क कल्चर जनपैक का बहुत ही अच्छा है। और ये फिर मैंने बोला प्रोसेस टू प्रोसेस डिपेंड करता है। फिलहाल मैंने 2 प्रोसेस पे वर्क किया और दोनों में काफ़ी अच्छा वर्क कल्चर है। तो अभी हम लोग बात करते हैं वर्क कल्चर के बाद लर्निंग एंड डेवलपमेंट की। अगर हम लोग लर्निंग एंड डेवलपमेंट की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जनपैक में। जैसे आप किसी प्रोसेस में जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको 1 मंथ की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। उस ट्रेनिंग में आपको बेसिक से लेकर एंड तक पूरा प्रोसेस सिखाया जाएगा। अगर आप प्रॉपर फोकस करते हैं तो आपको पूरा का पूरा प्रोसेस वहीं समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आप वहाँ पे थोड़ा बहुत नहीं सीख पाते हैं तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डेली जूम सीजन्स होते हैं। जैसे आप कोई वर्क कर रहे हैं, अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस जूम सेशन में अपनी क्वेरी रख सकते हैं और वो इंस्टेंट सॉल्व हो जाएगी। अगर हम लोग इसके अलावा बात करें, जैसे आप एपी में वर्क करते हैं, मैं फिलहाल एपी में वर्क करता हूँ अकाउंट पेबल में। अब हमें R2R में इंटरेस्ट है तो जनपैक के पास एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिनोम करके। वहाँ पे आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे R2R में इंटरेस्ट है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और लर्निंग करके उसको डीप सीख सकते हैं। जैसे बेसिक सीखा, फिर एडवांस सीखा, फिर प्रोफेशनल सीखा। और इसके अलावा भी एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है बिल्ड इन प्रोग्राम। जनपैक क्या करती है, बिल्ड इन प्रोग्राम लॉन्च करती है जिसमें आपको जिस डोमेन में इंटरेस्ट है आप उस डोमेन के बिल्ड इन प्रोग्राम में इनरोल कराइए। अगर आपका उस टाइम पे सीट होती है और आपको मिलती है तो आप उस प्रोसेस को, अच्छे से अच्छे ट्रेनर होते हैं वो आपको सिखाते हैं और वहाँ पे पूरा R2R प्रोसेस या कोई भी XYZ प्रोसेस है आप वो सीख सकते हैं। तो जनपैक में लर्निंग एंड डेवलपमेंट बहुत बड़ी चीज़ हो गई। जैसे आपको पहले प्रॉपर ट्रेनिंग मिली, उसके अलावा आपके पास जिनोम एक ऑप्शन है, बिल्ड इन प्रोग्राम भी ऑप्शन है, और डेवलपमेंट भी हमारी लर्निंग पे डिपेंड होती है। जितनी अच्छी हमारी लर्निंग उतना अच्छा हमारा डेवलपमेंट। तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट में आप जनपैक को 10 आउट ऑफ 10 रेट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे वर्क लाइफ बैलेंस की। अब ये भी हमारा प्रोसेस टू प्रोसेस डिपेंड होता है कि आपका कैसा वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा। जैसे कुछ प्रोसेस में 1 डे RTO होता है, कुछ में 2 डे RTO होता है और कुछ प्रोसेस में पूरा का पूरा 5 डे RTO होता है। तो ये प्रोसेस टू प्रोसेस डिपेंड होता है। अगर मैं अपने पर्टिकुलर दोनों प्रोसेस की बात करूँ तो दोनों प्रोसेस मेरे काफ़ी अच्छे थे। यहाँ पे मेरा काफ़ी अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस था। हमें जब भी नीड हुई 1 महीने 2 महीने का भी वर्क फ्रॉम होम मिला है। कभी मेरा एग्ज़ाम पड़ता तो मेरी लीव तुरंत अप्रूव हो गई है। ऐसा नहीं कि एक मैनेजर के पास गए उसने बोला बाद में आना, ऐसा कुछ नहीं। तुरंत के तुरंत लीव मिल गई हमें। बस एक मेल लिखना होता था और एडमिट कार्ड अटैच करना पड़ता था। उसके अलावा जो है हम लोग बात करें कि वर्किंग आवर की, तो हमारी 9 आवर की वर्किंग होती थी जिसमें से हमें 2 ब्रेक मिलते थे, एक हाफ एन आवर का, एक 1 आवर का। और हम लोग की 5 डे वर्किंग होती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, और सैटरडे संडे हमारा प्रॉपर ऑफ होता है। उसके अलावा हम लोग लीव्स की बात करें तो जनपैक में टोटल 20 लीव्स मिलती हैं जो कि आप ईयर एंड तक यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग बात कर सकते हैं हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और हम उन्हें कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंजेस आता है वो हमारा ट्रेनिंग के टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे लोग तो MNC से होते हैं, उनको उतना चैलेंजेस तो नहीं आएगा, बट हम लोग थे डोमेस्टिक कंपनी से और जब MNC में आए
तो वहाँ का वर्क कल्चर ही काफ़ी डिफरेंट था। जैसे हम डोमेस्टिक में होते हैं तो हमारा रेगुलर वर्क होता है, डे टू डे अकाउंटिंग, बैंक रिको एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे वर्क होते हैं। और जब हम जेनपैक में आए तो यहाँ पे वर्क ही थोड़ा डिफरेंट था। प्रोफाइल मेरी थी एपी, और एपी के अंदर हम डिस्प्यूट पार्ट में थे, जिसका मैंने कभी सुना ही नहीं था। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बट मैं अगर बात करूँ इस चैलेंजेस से ओवरकम करने के लिए, तो जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत ही प्रॉपर और बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग होती है। अगर आप ट्रेनिंग बिना स्किप किए, जैसे 1 मंथ की ट्रेनिंग है, आप उसमें एक भी क्लास नहीं स्किप करते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ट्रेनिंग के साथ साथ आपको जो है अपने कलीग्स के साथ में जो है डिस्कस भी करते रहना है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो इंस्टेंट आप अपने जो ट्रेनर हैं उनसे पूछ सकते हैं। और उसके अलावा जो है आप जो डेली जूम सीजन्स होते हैं, आपकी जो क्वेरी रह गई आप वहाँ भी डिस्कस कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, इसको आप इन्हीं 3 तरीक़ों से आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आती है, जैसे सैलरी से रिलेटेड हो गई, आपकी अटेंडेंस करेक्शन या अटेंडेंस सैलरी से रिलेटेड, अटेंडेंस से रिलेटेड, तो आप ये सारी क्वेरी आप हेल्पमेट में जाके रेज़ कर सकते हैं। आपको जो प्लेटफॉर्म मिलेगा हेल्पमेट करके, आप वहाँ पे ये सारी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी चैलेंजेस आते हैं तो आपको जैसे फर्स्ट जो है मंथ में, उसके बाद 3 मंथ में, ऐसे करके एम्बर आते हैं, तो आप एम्बर पे अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं। और एम्बर पे आप प्रॉब्लम लिखेंगे तो बहुत ही जल्द और बहुत ही क्विक जो है आपकी सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्यूचर। एआई के आने से हमारा फ्यूचर क्या है, जॉब सिक्योरिटी क्या है। तो लोग बोलते हैं एआई आ गया है और अब सारी की सारी जॉब मार्केट से चली जाएगी। बट अगर हम लोग बात करें जेनपैक की, जेनपैक में जॉब सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा है। आपको वो तब तक नहीं निकालेंगे जब तक आप कोई बहुत बड़ा कंप्लाइंस नहीं कर सकते हैं। तो जॉब सिक्योरिटी के मामले में भी हम लोग जेनपैक को 10 आउट ऑफ 10 रेट कर सकते हैं। जैसे आपका एक प्रोसेस है, अब वो प्रोसेस ख़त्म हो गया या रैम डाउन हो गया, तो ऐसा नहीं है कि आपको बोल दे कि जाओ, आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। जैसे आपको जो है बिल्डिंग प्रोग्राम में इनरोल कराया जाएगा, आप सीखें, अदर प्रोसेस में जाएँ, या आपको जो है 1 मंथ का पीरियड मिलेगा जिसमें आप अलग अलग प्रोसेस खोजें, और बहुत ही आसानी से आदमी को प्रोसेस मिल ही जाता है। तो जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छा है। और एआई आने से हमारा काफ़ी काम भी इजी हुआ है। एआई के सिर्फ डीमेरिट्स ही नहीं है, बहुत सारे मेरिट भी हैं। तो जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। और बात करें फ्यूचर के लिए, तो जेनपैक में आप अपना फ्यूचर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ का वर्क कल्चर मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। अभी हम लोग बात करते हैं प्रमोशन के बारे में, क्योंकि लोग प्रमोशन का बहुत पूछते हैं। तो प्रमोशन का भी ऐसी बात है कि वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। बेसिकली जो जेनपैक की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको 18 मंथ हो जाने चाहिए जेनपैक में, और दूसरा भी उसके बाद भी जब प्रमोशन होगा तो मिनिमम आपको 18 मंथ का ड्यूरेशन लगता है। मगर फिर मैंने बोला ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आपको एनए तो नहीं इशू आए पिछले 6 मंथ में, आप पीआईपी पे तो नहीं गए थे इन 18 मंथ में, उसके अलावा टीम की रिक्वायरमेंट्स क्या है, प्रोसेस की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर इन सब क्राइटेरिया को आप मीटअप करते हैं और टीम में रिक्वायरमेंट होती है या प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको हर 18 मंथ पे एक प्रमोशन मिलेगा। तो प्रमोशन का साइकिल बस इतना सही है। उसके बाद हम लोग बहुत ही ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसके लिए हम लोग काम करते हैं, सैलरी, वेट, इंसेंटिव, इंक्रीमेंट। तो सैलरी की बात करें तो सैलरी जो आपको मिलती है वो मंथ एंड पे मिल जाती है। जैसे आपका मंथ है 30 का या 31 का, तो आपको 31 को सुबह सो के उठने के पहले सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। अब जैसे हम लोग बात करें 30 को संडे पड़ा, 29 को हमारा सैटरडे पड़ा, तो हमारी जो सैलरी है वो 28 को ही बैंक में आ जाएगी। उसी प्रकार से 30 को संडे, 28 को सैटरडे, 27 को कोई फेस्टिवल पड़ गया तो 26 को ही सैलरी आपके अकाउंट पे आ जाएगी। और ये सैलरी कभी भी डिले नहीं होती है, पिछले 8 मंथ में एक बार भी डिले नहीं हुई है, तो सैलरी ऑन टाइम होती है। उसके बाद हम लोग बात करें इंसेंटिव की, तो ट्रेनिंग के बाद हमें सबसे पहले इंसेंटिव नहीं मिलता है, सबसे पहले ट्रेनिंग होती है, फिर उस ट्रेनिंग का हमें विक मिलता है जो कि 6000 होता है। आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, आप एग्ज़ाम पास करते हैं, आप प्रोसेस में आ जाते हैं, तो आपको 6000 सबसे पहले विक मिलेगा। जब आप विक पा जाएंगे 6000, उसके बाद इंसेंटिव पीरियड आता है। फिर ये डिपेंड करता है आपका प्रोसेस के ऊपर, उस प्रोसेस में कितनी एक्यूरेसी पे आपको इंसेंटिव मिल रही है, कितनी आपकी प्रोडक्टिविटी होगी तो इंक्रीमेंट मिलेगा। बट फिर भी मिनिमम 5 to 8000 तो इंसेंटिव बन ही जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इंक्रीमेंट साइकिल की, इंक्रीमेंट कब होता है, तो ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन से
आप कौन से लेवल पे हो। जैसे आप प्रोसेस डेवलपर हो तो आपको 7% से 10% के बीच में मिलता है, और ये भी आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें आप एम हो तो यहाँ पे 1 से 2% का ही इंक्रीमेंट होता है। उसके बाद इंक्रीमेंट के अलावा हम लोग बोनस की बात करें तो ये भी वेरी करता है प्रोसेस टू प्रोसेस, और आपको ऑफर लेटर में कितना बताया गया है, फिलहाल जितना मेरे को पता है, अगर आप पीए हैं पीडी हैं तो आपका 7,200 ईयरली बोनस है, और अगर आप एम है या एम है तो वहाँ पे आपका लगभग 40 to 50,000 बोनस है। बाकी इसका बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं कि इसके ऊपर के लेवल का कितना है। तो ये सारे एक्सपीरियंस था मेरा 6 मंथ का जो मैंने आपको सामने रखा है, और फिलहाल मेरा 6 मंथ का एक्सपीरियंस, सॉरी 8 मंथ का, 6 मंथ का मैं बता रहा हूँ बट मेरे को हो चुका है 8 मंथ। तो 8 मंथ का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा है। ओवरऑल जेनपैक्ट मेरे को बहुत ही अच्छी लगी किसी भी मामले में, लर्निंग डेवलपमेंट के मामले में, आपकी सैलरी के मामले में। और अगर आपको लगता है कि मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ या आपको कुछ और जानना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें, हम आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे। फिलहाल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।